मांस तो दूषित है एवं श्राद्ध के अयोग्य है, इसने पहले झूठा कर लिया। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की और फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी का पुत्र था पुरंजय और उसी को कोई इंद्रवाहा और कोई कुकुत्स कहते हैं, और जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े उन्हें सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृतांता आसीत् समरो देवानां सैदानवैः और पाशनिग्राहो वृतो वीरो देवैः दैत्या पराजितैः। वचनारः देवदेवस्य विष्णुर्विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः। सा सन्निधो धनुर्दिव्यम् आदाय विशिखाच्छितान् स्तूयमानः समारुह्य युस्सु कुकुदे स्थितः। तेजसा प्यायतो विष्णु पुरुषस्य परात्मना प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां निरुणतः त्रिदशैपुरं ते तस्या च भूत्प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणं यमाय भल्लैरनयद दैत्यान् येभिर्मृधे। तस्येषु माताभिमुखं युगान्ताग्निम् एवोल्बलं विसृज्य दुद्रुवैर्दैत्या हन्यमाना स्वमालयम्। जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं व्रजपाणये प्रत्यक्षद्य स राजर्षि इति नामाहतः। सतयुग के अंत में देवताओं और दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ। देवताओं का दानवों के साथ में, और उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया और पुरंजय ने कहा यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। उसने कहा मैं इस पे इंद्र मेरा जो है सवारी बने, इस पर बैठ करके युद्ध करूँगा। ऐसी उसने इच्छा रखी। तो पहले इंद्र ने स्वीकार कर दिया। इंद्र ने कहा अच्छा मैं क्या कोई इसका कोई घोड़ा हूँ जो इसके लिए सवारी बन जाऊँ। और पहले तो इंद्र ने अस्वीकार, परंतु फिर देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मान करके पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं इंद्र, जीतने के बाद राजा तो तू ही बनेगा स्वर्ग का, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसका वाहन बन जा। तो इंद्र एक बैल बन गया बड़ा। और सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहन करके दिव्य धनुष शक्ति के बाण ग्रहण किए। उसके बाद बैल बने इंद्र पर चढ़ गए और उसके कुक्कुद डील के पास बैठ गए, जो उसका बड़ा हुआ उठा हुआ सा होता है बैल का ऊपर का बीच में। तब जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर के उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया और वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़ करके अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर धन और ऐश्वर्य सबको जीत करके इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय और इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाहा और बैल के कुकुट पर बैठने के कारण कुकुत्स्थ हुआ। इस प्रकार उनके 3 नाम हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।